बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। जैसा कि हम लोग शुरू कर चुके थे पिछली क्लास में बहुपदों का गुणनखंड, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देख चुके थे गुणनखंड प्रमेय को। ठीक है, और इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं द्विघात बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करने का तरीका सीखेंगे। द्विघात बहुपदों का गुणनखंड फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है मध्य पद को विभक्त करके बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और दूसरा तरीका है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, पिछली क्लास में पढ़ा गुणनखंड प्रमेय, उसी का प्रयोग करके बहुपदों का गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग पहले मेथड की बात करने वाले हैं, मध्य पद को विभक्त करके कैसे जो है कि गुणनखंड किया जाएगा बहुपदों का। ठीक है, द्विघात बहुपद का। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द्विघात बहुपद आप लोग जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का होता है, जहाँ पे ए बी और सी क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हुआ तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, और हमारे पास बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो कि एक रैखिक बहुपद हो जाएगा, न कि द्विघाती बहुपद रह पाएगा। इसलिए कंडीशन है कि a को 0 नहीं होना चाहिए, b से 0 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और a जो है कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये जो मिडल टर्म है इसको कहते हैं बीच वाला पद, और इसको कहते हैं अचर पद, और ये जो प्रथम पद है जो ये भी चर पद ही है, और ये भी चर पद ही होता है। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं, तो इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ने पे ये बीच वाला पद आए और गुणा करने पर लास्ट वाला पद आए। कैसे, इसको आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, अब ये बीच वाला जो पद है मिडल टर्म, इसको तोड़ेंगे। किस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे तो 7 आए, लेकिन गुणा करने पे क्या आना चाहिए, गुणा करने पे ए सी आना चाहिए। ए का मान यहाँ पे देखिए क्या है, ए का मान 2 है। ठीक है, और सी का मान कितना है, 3 है। ए सी का मान कितना हुआ, दोनों का गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी जो अचर पद है उसका गुणा करते हैं। अगर यहाँ पे ए का मान 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गुणा करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, लेकिन 1 के अलावा कोई वैल्यू है तो गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ए सी कितना हो जाएगा, 2 3 6। अभी जो 6 है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, देखिए फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे, 6 2 3 6 और 3 एकम में 3, इस तरह से कर लेंगे तो 6 का फैक्टराइजेशन होगा। अब इन इन जो फैक्टर आए हैं 6 के ना, इनकी सहायता से हमको 7 लाना है। इनको दो भागों में इस तरह से बांटना है कि 7 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 2 और 3 से तो 5 ही आएगा जोड़ने पर, ठीक है ना। तो हमको 7 लाने के लिए क्या करना होगा, 2 3 6 और प्लस 1 करना होगा। एक कैसे फैक्टर, एक भी तो 6 का, एक भी तो 6 का फैक्टर है, इसलिए हमको एक की भी सहायता लेनी पड़ेगी। हम लिख सकते हैं ना 6 को 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इनको एक साथ लीजिए, इसको एक साथ लीजिए, ये 6 हो गया और 1 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा ना। तो टूट गया 7 दो भागों में, इसको लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 3, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं इसको। अब इसमें देखिए पहले दो पदों को लीजिए और लास्ट दो पदों को एक साथ लीजिए। ठीक है, और इसमें जो कॉमन है उसको ले लीजिए। इन दोनों में देख रहे हैं कि 2x कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लीजिए। तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 2 3 6, 3 बचा, और लास्ट के दो पदों में एक कॉमन है, तो यहाँ से एक ले लीजिए, x प्लस 3 हो गया। अब देखिए ऐसा कॉमन लिया जाता है कि दोनों में एक ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, x प्लस 3 यहाँ पे भी आ गया, x प्लस 3 यहाँ पे भी आ गया। अब इन दोनों में से x प्लस 3 क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचा 2x और यहाँ से बचा प्लस 1। ये हमारा फैक्टराइजेशन
हो गया। ठीक है, 2x² प्लस 7x प्लस 3 को का गुणनखंड यही होगा, गुणों का खंड हो गया। ठीक है, देखिए खंड हो गया, दो खंडों में विभक्त हो गया और एक गुणा के रूप में जुड़े हुए हैं। और ये कैसे बहुपद बन गया, एक रैखिक बहुपद है, ये दोनों क्या है, रैखिक बहुपद के रूप में टूट गया है, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसी को कहते हैं द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना। तो ये था हमारा मध्य पद को विभक्त करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके कैसे क्या किया जाता है, द्विघात बहुपदों का गुणनखंड किया जाता है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं पहले। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारा मान लीजिए कोई बहुपद है px, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होगा। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो गुणांक होगा ना, एक के अलावा अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको कॉमन ले लिया जाता है। जैसे एक कॉमन ले लिया तो ये बचा x², यहाँ पे b/a हो जाएगा, x प्लस c/a हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं। और जो ये अचर पद आया c/a उसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, उसका फैक्टर करते हैं। इसको आइए एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट समझेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, हमारा एग्जाम्पल है x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये एग्जाम्पल इससे समझते हैं। तो यहाँ पे तो एक का गुणांक है नहीं, एक ही है, एक के अलावा कुछ रहता तो क्या करते, इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुणनखंड प्रमेय में क्या किया जाता है कि जो अचर पद है ना, ये c वाला जो है, c बराबर यहाँ पे क्या है 6 है। अब इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो इसका कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा 1 2 3 और खुद 6। इन चार संख्याओं से 6 क्या होगा, कट सकता है, यही फैक्टर होंगे इसके। तो इन फैक्टरों को इसमें रख के देखते हैं, इन फैक्टरों के लिए इसका मान निकालते हैं, मतलब शून्यक निकालते हैं कि इन फैक्टरों में से कौन इसका शून्यक है। शून्यक मतलब दिए गए मान के लिए इसका मान 0 हो जाए। ठीक है, जैसे हम कहें, और इसका प्लस साइन और माइनस साइन दोनों लेके चेक करना होता है। जैसे एक x प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। और ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसको इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, सबको लेकर ही चेक करना पड़ेगा कि किसके लिए इसका मान 0 आ रहा है। ठीक है, तो आइए चेक करके देखते हैं थोड़ा सा। p ऑफ 1 निकालते हैं, प्लस 1 लेते हैं एक बार, दूसरी बार माइनस लेके भी चेक करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे प्लस 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। ये देखिए 1 माइनस 5 और यहाँ पे होगा प्लस 6, और 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस 2 आ गया, जो कि डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब प्लस 1 दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ट्राई करते हैं, देखते हैं -1 ट्राई करके देख लेते हैं क्या आता है -1 के लिए। तो -1 के लिए अगर ट्राई करने जाएंगे तो देख लीजिए, एक मिनट, हाँ -1 लिख लीजिए, -1 निकालिए। तो -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 का वर्ग +1 हो जाएगा, और -5 इंटू -1 प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी आने वाला नहीं है 0 के बराबर। ठीक है, तो अगला हम क्या करते हैं कि अब हम देखने वाले हैं 2 को लेकर देखते हैं। ठीक है, p ऑफ 2 निकाल लीजिए, p ऑफ 2 निकालिए यहाँ पे, तो 2 का वर्ग हो जाएगा -5 इंटू 2 और प्लस 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया -5 दूनी 10 और ये हो गया +6, 6 और 4 10 और -10, ये सब कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p ऑफ 2 के लिए वैल्यू क्या आ गई इस बहुपद की, शून्य, शून्य आ गई। इसका मतलब 2 एक शून्यक है, इस बहुपद का क्या है, 2 एक शून्यक है। और गुणनखंड प्रमेय कहता है कि यदि pa 0 हो जाए तो x माइनस a क्या होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इस हिसाब से इसका एक गुणनखंड क्या हो जाना चाहिए, x-2 हो जाना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से
यहाँ पे हमें पता चल गया कि x-2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि एक गुणनखंड x-2 मिल गया। ठीक है, कैसे हुआ, x = 2 पे दिया गया बहुपद का मान 0 हो गया, इसका मतलब x = 2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा, तो एक 2 को इधर लाते हैं, x-2 = 0। ठीक है, एक फैक्टर मिल गया। दूसरा फैक्टर हमको निकालना है, तो दूसरा फैक्टर यही हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं। 2 चेक कर लिया, -2 भी चेक कर सकते हैं, इसके बाद 3 भी चेक करते हैं। अगर हमें अभ्यास हो जाएगा तो हमें थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगेगा कि क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं -2 के लिए नहीं होना, 0 नहीं आएगा। देखिए -2 रखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट करते हैं तो +2 हो जाएगा, और ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस, तो फिर 0 आने का चांस ही नहीं है। तो माइनस वैल्यू के लिए तो ये हो ही नहीं सकता है 0। ठीक है, आइए 3 के लिए चेक करते हैं, तो P(3) निकालते हैं। ठीक है, P(3) ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे भी रख के निकाल सकते हैं, फिर दिखाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, एग्जामिनर को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 दिली के 9 हो जाएगा, और 5 3 15 माइनस का हो जाएगा, और ये 6, और 9 और 6 कितना हो जाता है 15, और 3 के लिए हो जाएगा। रख के देख लीजिए, 3 का वर्ग यहाँ पे -5 × 3 +6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 दिली के 9, -5 3 15 +6, 6 और 9 15 प्लस का हो जाएंगे, और माइनस का 15 कैंसिल। ठीक है, इसका मतलब x = 3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, तो x-3 दिए गए बहुपद का एक क्या होने वाला है, गुणनखंड होने वाला है। इस तरह से इसके हमको 2 रैखिक गुणनखंड मिल गए हैं। ठीक है, एक तो x-2 और दूसरा x-3। तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 5x + 6 बराबर x-2 × x-3। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लिए कि कैसे गुणनखंड करते हैं द्विघात बहुपदों का गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जो मध्य पद होता है ना, मध्य पद विभक्त करने की विधि में जब हम करते हैं तो मध्य पद को जोड़ करके लाना है कि घटा करके लाना है। कौन सा केस होगा कि जोड़ करके आएगा, कौन सा केस होगा कि घटा करके आएगा। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c टाइप का होता है। ऐसा भी हो सकता है ax² + bx - c टाइप का हो सकता है। देखिए यहाँ +c था, -c हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि c प्लस हो और b माइनस हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों माइनस हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि a की वैल्यू क्या हो, 1 हो, मतलब x का गुणांक 1 हो, तो इस टाइप का हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये अगर ऐसा है एक के पास कोई गुणांक है एक के अलावा, तब तो a का इसमें c में गुणा करते हैं ac, और इसका जो फैक्टराइजेशन करते हैं और इसको 2 भागों में तोड़ करके क्या करते हैं, b को लाते हैं जोड़ या घटा करके। ठीक है, और यदि यहाँ पे एक का वैल्यू कुछ एक ही है, मान लीजिए एक गुणांक है, तब तो कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधे c को फैक्टराइज करते हैं और इसको 2 भागों में तोड़ करके b को लाते हैं जोड़ करके या घटा करके। तो जोड़ करके कब लाते हैं, जोड़ करके तब लाते हैं जब +c हो, c का मान पॉजिटिव हो तो इसको जोड़ करके लाते हैं, और c का मान निगेटिव हो तो ये जो मान होता है घटा करके लाते हैं। ठीक है, जैसे एक माइनस वाला भी हम एग्जांपल यहाँ पे ले लिए हैं, तो इसको देखते हैं। जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही होगा। तो हमें 3 का फैक्टर करना होगा, तो 3 का फैक्टर क्या करना है, 3 का फैक्टर 3 एकम में 3, हाँ यही ना होगा। तो 3 से और 1 से हमको क्या लाना है, 2 लाना है। तो देखिए लाइए, तो घटाकर ही संभव है, 3 1 तो 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए जब माइनस होता है तो ये बीच वाली वैल्यू घटा करके आती है। तो इसको देखिए x², आराम से लिख देंगे इसको, x² + 3x - x, 3x में से x ही घटाएंगे तभी +2 आएगा ना। ठीक है, यदि यहाँ पे माइनस वैल्यू होती तो फिर उसका केस अलग हो जाता है, उसको देखा जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे देख लीजिए -3। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, ले लीजिए, जिसको 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब इन दोनों में से कॉमन जो है उसको ले लीजिए, x कॉमन है, x + 3 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन है, -1 कॉमन लिया जा सकता है, x + 3 इसमें भी आ जाएगा। ऐसा कॉमन लिया जाएगा,
कि दोनों वैल्यू ब्रैकेट वाली सेम होनी चाहिए। x+3 दोनों में है तो इसको बाहर ले लीजिए और x-1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो आप ये समझ लिए कि किस केस में जोड़ करके आता है बीच वाली वैल्यू और किस केस में घटा करके आता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग त्रिघातीय बहुपदों के गुणनखंड की बात करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।